गर्मी के दिन हो और कहीं इस तरह का फाउंटेन जैसा नज़ारा दिख रहा हो तो आप समझ सकते हैं मन में क्या हलचल होती होगी कि इतनी ज़्यादा गर्मी है और उसमें इतना पानी इतना अच्छे से बह रहा है। पर यहाँ पर पानी की बर्बादी हो रही है क्योंकि आज मॉर्निंग में सब सड़क जो रोड साफ़ करने वाले होते हैं, सॉरी नाली साफ़ करने वाले जो नगर निगम के लोग होते हैं, वो लोग आए थे, सफाई कर रहे थे। तो पता नहीं कैसे वाटर लाइन फट गई है तो बाहर वही पानी निकल रहा है। तो लोगों ने उससे पानी मतलब जो सप्लाई वाला पानी है उसको यूज़ भी किया है और दोपहर तक वो लोग आकर बना गए थे क्योंकि ज़्यादा पानी की बर्बादी नहीं हुई है। इतनी ज़्यादा कंप्लेन कर दी थी कि उनको तुरंत आकर बनाना पड़ा था और इतनी गर्मी में पानी की बर्बादी ठीक भी नहीं है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल पर। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आज हम माँ बेटे जो कल कूलर लाए थे उसको रखने की व्यवस्था कर रहे थे। तो ये हमारे यहाँ एक्स्ट्रा पड़ी हुई एक टेबल थी जो कि कल जो ख़रीदने की बात हो रही थी तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि हमारे यहाँ ये रखी हुई थी। पर जब आज देखा ना तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था रखने का तो इस वजह से इसको छत पर रखा हुआ था। रखी तो ये टीन सेट के नीचे थी पर बौछारों में पानी में ना ये कब ख़राब हो गई ये पता ही नहीं चला। अब जब चीज़ों को रखने की जगह नहीं होती ना या फिर यूज़ नहीं होता है तो वो चीज़ें ख़राब ही होने लगती। तो अब जब कूलर रखने की बारी आई तो हम लोगों ने ये कहा कि ऊपर जो टेबल खाली रखी है उसको ले आते हैं, उसमें रखते हैं। तो जब नीचे लाकर देखा तो उसकी ये कंडीशन थी, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर तो माइका लगी थी तो इस वजह से इसमें कम मतलब दिक्कत हो रही थी, पर नीचे से जब देखा तो ये ना बहुत ज़्यादा वीक थी, कूलर रखने लायक नहीं थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो यहाँ पर देखिए नीचे के जो इसके पटरे लगे होते हैं वही सही थी। तो मेरे हस्बैंड ना ऑफिस में काम चल रहा था तो उसकी जितनी भी कटिंग बची थी प्लाईवुड की तो वो भी मैंने घर पर मंगवा ली थी और साथ ही साथ जितनी भी बेकार लकड़ियाँ थी तो ये हुआ था कि घर पर उठवा लेते हैं, सर्दियों में जलाने वगैरह के काम आएगी तो स्टोर करके रख ली जाएगी। तो इन्हीं लकड़ियों के साथ ना मैंने ऊपर रखवा दिया है, नहीं आप लोगों को दिखाती है, उसको मैंने ऊपर करवा दिया है। तो करीब 7-8 प्लाईवुड के इक्वल मतलब बराबर लंबाई और चौड़ाई के पीसीस थे तो उसको मैंने सब ऊपर करवा दिया है, छत पर रखवा दिए थे। इस वजह से आपको नहीं दिखा पाई हूँ, पर जो मैंने वहाँ से निकलवाया है एक टेबल के लिए तो ये देखिए आप देख सकते हैं। इसको टेबल से ना थोड़ा सा 4-4 अंगुल चारों तरफ से बड़ा होना चाहिए, पर ये सिर्फ 2 ही साइड से 2-2 इंच बड़ा है और 2 साइड में बिल्कुल फिक्स है और फ्रेम से थोड़ा सा छोटा ही है। पर ये था कि हमें कूलर रखने के लिए अलग से ख़रीदना नहीं पड़ता क्योंकि इसका फ्रेम बहुत अच्छा था, मजबूत था, फ्रेम का काम चल जाता, सिर्फ ऊपर का जो प्लाईवुड होता है वही ख़राब हो गया था। तो इस वजह से बेटे ने, और इसमें माइका ऑलरेडी लगी हुई थी, ये जितने 7-8 पीस थे इसमें सब में माइका लगी हुई थी तो इसमें कोई झंझट नहीं करना था, सिर्फ इसमें फ्रेम में फिक्स करना था। तो ये दोपहर का टाइम है और छुट्टी का टाइम था तो मेरे हस्बैंड जी सो रहे थे और नीचे पापा जी भी, मेरे ससुर जी भी सो रहे थे। तो हमको बहुत धीरे धीरे हम माँ बेटे मिलकर ना दोपहर में काम कर रहे थे। यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, सेंटर रखो और ये देखना कि आधा इंच ऊपर से नाप लेना या अंदर कितना जाएगा। अरे ये बॉक्स की लाइन बना दो ना चारों तरफ से, तो उसके बॉक्स के सेंटर में हो जाएगा। क्या बॉक्स? ऐसे लाइन बना दो वहाँ, तो उसके सेंटर पकड़ वो देख रहा हूँ मैं। ऐसे सेंटर बना दो। और मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं भी गधा हूँ। क्यों? कील इधर से मारूँ क्या मैं, जो निशान पता चलेगा उधर से पता चलेगा, ऊपर से कील ठुकेगी ना। हाँ ये तो गड़बड़ हो गई। ये उल्टे पुल्टे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी शायद मैंने और हम माँ बेटे ना यहाँ पर बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे और बहुत धीरे धीरे ही काम कर रहे थे ताकि जब हम इसमें कील वगैरह लगाए ना
तो खटपट की आवाज़ से कोई डांटे ना कि मतलब भरी दोपहरी सब लोग सो रहे हैं और आप माँ बेटे क्या कर रहे हो, खटखट कर रहे हो। तो इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जॉइंट फैमिली है, किसी को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, खासकर घर के बड़े बुज़ुर्ग को। तो यहाँ पर बेटे ने पहले इसको उल्टा रख के और निशान लगाया, उल्टा नहीं सॉरी सीधा ही रख दिया था। फिर याद आया कि अरे इसको हम ऐसे लगा रहे हैं तो हम फिर इसमें कील कहाँ लगाएंगे। फिर निशान को मतलब छोड़ दिया गया ऐसे ही, और फिर उसने बोर्ड को पलट कर रखा। और देखिए हम माँ बेटे ने मिलकर कैसे वीडियो पूरा शूट किया है इस टेबल को बनाने का। तो आप लोग भी बताइएगा हमारी मेहनत कहाँ तक सफल हुई है। तो यहाँ पर देखिए अब हम दोनों लोग मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले बोर्ड को सीधा रखा है और उसके ऊपर फ्रेम रखा है। फ्रेम रखने के बाद मैंने बोला कि ये जो कॉर्नर पर बॉक्स बने होते हैं इसी तरह पेंसिल से बोर्ड में बॉक्स बना लिए हैं। फिर सेंटर में क्योंकि ऑलरेडी पहले से एक एक कील लगी हुई थी तो कील के ऊपर कील आएगी तो फिर कील अंदर नहीं जाएगी। इस वजह से ना थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं का निशान लगा लिया कि कितनी दूरी पर हम नेक्स्ट कील लगा सकते हैं। अगर हम अपनी कील लगाएंगे तो उसको कितनी दूर पर लगाएंगे। तो पूरा मेज़रमेंट अच्छे से लेने के बाद आप ना आप बिल्कुल आराम से, अगर आपके पास भी इस तरह के बोर्ड है तो आराम से ये टेबल वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ बना सकते हैं। बस मेज़रमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर बेटा सारा काम कर रहा था पर मैं बराबर उस पर नज़र रखे हुए थी और मैं सब बता रही थी कि कैसे क्या चीज़ करो और कैसे, क्योंकि बच्चों का तजुर्बा ना नॉलेज उतना नहीं होता है जितना हमने मतलब एक उम्र जाने पर हम सीखते हैं और चीज़ें देखते देखते भी बहुत चीज़ें आती हैं। बच्चों की नई शुरुआत है तो उतनी अकल नहीं होती है, काम तो करने को तैयार हो जाते हैं पर बहुत जल्दबाजी रहती है उनमें। तो यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे मैं उसे गाइड करती रही वैसे ही वो बनाता रहा और जहाँ मेरा माइंड नहीं चला वहाँ उसका माइंड चला। ऐसे ही दोनों माँ बेटे ने मिलकर अपनी टेबल तैयार कर ली, क्योंकि काफ़ी हद तक मेरा बेटा मुझे पर पड़ा है, मतलब बाय नेचर। जैसे मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती हूँ वैसे उसका भी माइंड इन चीज़ों में अच्छे से चलता है। थोड़ा किनारा अंदर वाला ख़राब हो रही है लकड़ी, उसको छोड़ दो, उसको बाहर थोड़ा ज़्यादा करो उस तरफ। ज़्यादा बाहर निकलना थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए अब कील लगानी थी तो यहाँ पर हमने पहले ऊपर से थोड़ी थोड़ी कील को अंदर डाल लिया है, फिर से दोबारा से मेज़रमेंट लिया है कि बराबर आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर चारों कोनों में मतलब कील इतनी गाढ़ी थी कि बस वो खड़ी हो जाए। फिर इसके बाद ये पूरा बोर्ड उठाकर हमने जब फ्रेम के ऊपर रखा और फिर फ्रेम में मतलब मारा, जब कील को दबाया तो फिर वो अच्छे से अंदर हो गई थी। क्योंकि बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा था पर बोर्ड ना ये काफ़ी अच्छा था, मज़बूत था और लगाने में कील थोड़ी मेहनत तो पड़ी। यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की कि जो बोर्ड है ये फ्रेम में चारों तरफ से बराबर से आ जाए, पर ये दो साइड से तो अच्छा था पर दो साइड में थोड़ा थोड़ा कम आ रहा था। पर कोई बात नहीं, हमारा काम चल रहा था और बिल्कुल नया हो जाता है, बाद में इसमें पेंट भी करना था। पर अभी हमारा काम सिर्फ इतना था कि हम अपने कूलर को इसके ऊपर रख लें, इसलिए बस ये हमारा पहला मेन उद्देश्य था कि हमारा टेबल अच्छे से बन जाए। अब जब बोर्ड रखकर हमने देखा तो इसमें जो पुरानी कील लगी हुई थी ना वो डिस्टर्ब कर रही थी, ऊंचा नीचा हो रहा था उससे। तो फिर बेटे ने उसको सब चारों तरफ से निकाल दी और जो नहीं निकल रही थी तो उनको ठोक दी और वो अंदर हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने इस पर बोर्ड लगाया और ऊपर से अच्छे से संभाल के कील लगाई। बहुत केयरफुली वर्क किया था ताकि इसकी जो माइका है वो ख़राब ना हो, क्योंकि ये बोर्ड बहुत अच्छा था और जो माइका लगी थी बहुत अच्छा था। बस ये है कि अगर ये 2-2 इंच दोनों साइड से और लंबा तो होता ना तो बहुत ही अच्छा बन जाता। पर हमारा ये बहुत अच्छा सा टेबल तैयार हो गया था। अब इसमें पेंट वाला काम बाकी था तो उसके लिए तो फिर हमें मार्केट जाना पड़ता, तो वो जब मैं करूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी हम सिर्फ इतना ही बना रहे हैं।
कि हमारा काम चल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा बोर्ड हमारा इसमें चिपक गया है। इस पूरे बोर्ड में हमने 6 कील लगाई है और देखिए नीचे से भी देखिए कितना मजबूत बन गया है और ऊपर से भी कितना सुंदर लग रहा है। 3 इस साइड और 3 इस साइड कील में लगाई हैं और इन्हीं से ये काफ़ी मजबूत बन गया है, बिल्कुल नया हो गया है। और बस इसमें पेंट करना बाकी है, तो ये अभी नहीं हो सकता है। फ़िलहाल हम इतना ही बनाए हैं और अब इसमें कूलर रखेंगे हम अपना, तो हमारा घर बैठे ही हम अपना ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं कि हमारा सब काम घर पे ही हो जाए। हम मिडिल क्लास वाले लोग जल्दी बाहर नहीं जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमारे घर पर ही बन जाएं। और अब है शाम का टाइम और हम लोग आ गए हैं मार्केट। तो यहाँ पर मार्केट, गर्मी की मार्केट खासकर रात में बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मार्केट आ गए हैं। तो थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो आप लोग भी देखिए बहुत अच्छा कलेक्शन गर्मियों वाला आया है। समर में चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं, इनके कलर डिज़ाइन बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो आप लोग भी देखिए। इसके और भी क्या इसके दूसरे का सिंगल है, एक उसी का पहला डिज़ाइन चेंज है, कपड़ा सेम है, डिज़ाइन चेंज। और यहाँ पर मुझे डेली वेयर के लिए कुर्तियाँ चाहिए थी, कुर्तियाँ लेनी थी सिर्फ, और लेगी और प्लाजो तो मेरे पास हैं, तो मिक्स मैच करके मैं पहन लूँगी। तो देखिए इतने अच्छे अच्छे कलर डिज़ाइन थे। लेने तो मैं एक गई थी, पर वहाँ पर मुझे 2 पसंद आ गई। पसंद तो मुझे काफ़ी आ रही थी, पर इतनी सारी लेनी नहीं थी, तो मैंने एक लाइट कलर का और एक डार्क कलर का लिया था। दोनों ही कुर्ती बहुत सुंदर लग रही थी, कैमरे में उतने अच्छे से नहीं आती हैं। और दूसरी बात ये होती है ना कि जैसे मैं बेटे के साथ जाती हूँ तो वो कैमरा भी नहीं पकड़ता है कि मतलब अच्छे से देख लो, और मैं कपड़ा भी देखती हूँ और फिर कलर डिज़ाइन भी देखना होता है, तो कैमरा कहाँ जा रहा है ये ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। तो घर आकर मैं ये आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये दोनों कुर्तियाँ मैंने पसंद की हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है डेली पहनने लायक ही, पर देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। कैमरे में उतनी अच्छी चीज़ें नहीं आती हैं, पर जो रियल में है ना बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी। और चलिए घर वापस चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कूलर का हमारे स्टैंड कैसा बना और कैसे रखा। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं हमारा कूलर सेट हो गया है इस पर, और ये काफ़ी अच्छा मोटा बोर्ड है। और इसके जो स्टैंड था, जो पैर थे स्टूल के, ये भी काफ़ी अच्छे थे। बीच में थोड़ा सा जो बोर्ड था वो सब पानी से ख़राब हो गया था, तो कूलर रखना था, तो इसके ऊपर और कुछ रखने को नहीं मिला। तो मैंने जो वॉलपेपर होता है वो मेरे यहाँ एक्स्ट्रा निकला हुआ था, तो उसको मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है, क्योंकि इसकी वजह से पानी का असर नहीं होगा और माइका और लकड़ी कुछ भी ख़राब नहीं होगी। बस इसका पेंट रह गया था, तो अभी पेंट करना बाकी है। फिलहाल आप लोगों को हमारी मेहनत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।